स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शबी क्लासेस में। और मैं हूं शगुफ्ता और आप पढ़ रहे हैं आज हिमालय पर्वत के बारे में। हमारे जो एस्टेट का सिलेबस है उसमें पर्वत दिया हुआ है, मतलब हमारे एस्टेट के सिलेबस में पर्वत है। पर्वत का जो टॉपिक है वो हमारे एस्टेट के सिलेबस में और पीछे जो शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें पर्वत से रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हैं। एक क्वेश्चन तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत का था कि ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है, क्योंकि वो दक्षिण पूर्व अफ्रीका में है। तो ये क्वेश्चन भी शिक्षक भर्ती में आया हुआ है। और पर्वत से रिलेटेड बहुत सारे पीछे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आए हुए हैं और हमारे एस्टेट के सिलेबस में अभी भी पर्वत का टॉपिक है। जैसे कि हमारा जो चैनल है वो पूरे टॉपिक वाइज वीडियो ला रहा है, मतलब जितने भी एस्टेट के सिलेबस में जो टॉपिक हैं टॉपिक वाइज सारे वीडियो आ रहे हैं। तो अब हमारा नदियों का टॉपिक हो गया, महाद्वीप का हो गया, घास के मैदान भी हो गए, तो अब पर्वत से वीडियो आना था। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं आज, ये वीडियो आज नहीं लाना था। आज का जो वीडियो था वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आना था। लगभग 30 क्वेश्चन उसमें थे जो कि पर्वत से रिलेटेड थे, पर वो पूरी PDF बन भी गई थी, वीडियो आना था आपका वही। लेकिन उसमें जो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आ रहा था कि ट्रांस हिमालय में क्या चीज़ें आती हैं, या ये जो मध्य हिमालय में आता है, ट्रांस हिमालय में आता है, या लघु हिमालय में आता है, या शिवलिक में आता है। तो इस तरह के उसमें ऑप्शन थे। तो फिर अगर आप वो देखते तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न रहता है कि लघु हिमालय क्या होता है, ट्रांस हिमालय क्या होता है, या मध्य हिमालय है, और ये सब क्या होते हैं, महान हिमालय किसको बोलते हैं, हिमाद्री किसको बोलते हैं, ये सब आपके माइंड में कन्फ्यूज़न रहता। इसलिए उस वीडियो को रोक दिया है। पहले आप ये समझ लें हिमालय पर्वत के बारे में कि हिमालय पर्वत के क्या क्या, मतलब उसके भाग कितने हैं, किसको क्या बोलते हैं, वृहत हिमालय क्या होता है, शिवलिक किसको बोलते हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। मतलब ओवरऑल हम हिमालय के बारे में पहले पढ़ लें, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में वीडियो लाएंगे। तो इसलिए फिर ये PDF बनाना पड़ी। और आज अभी आप देख रहे हैं हिमालय पर्वत, यानी हिमालय पर्वत के बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा शायद बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हमें केवल इसमें हिमालय पर्वत के बारे में ही पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में वीडियो देखेंगे और जो अदर पर्वत है, मतलब और भी जो पर्वत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो विश्व के पर्वत हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो इम्पॉर्टेंट पर्वत हैं, जैसे ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है, या फिर बहुत सारे ऐसे पर्वत हैं, रॉकी पर्वत है, बहुत सारे पर्वत हैं जो विश्व में इम्पॉर्टेंट पर्वत होंगे, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा, उनके नाम और उनके स्थान कि वो कहाँ पर हैं। वो चीज़ें सब आपकी बाद में आती रहेंगी, क्योंकि अब हमारा पर्वत का जो टॉपिक है ये स्टार्ट हुआ है। तो आज हम पढ़ रहे हैं हिमालय पर्वत। उससे पहले फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो है हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका उत्पत्ति कैसे हुई, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके भाग कितने किए गए। ठीक है, तो हिमालय भारत की 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हिमालय जो है वो भारत के लगभग, ठीक है यहाँ पर लगभग है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये भारत में कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ? पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और चीन में फैला हुआ है। मतलब 5 देशों में ये जो हिमालय पर्वत है इसका विस्तार है 5 देशों में, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और चीन में। ठीक है, तो 5 देशों में जो है ये हिमालय पर्वत फैला हुआ है। फिर देखें भौगोलिक जो विभाजन हुआ। ठीक है, भौगोलिक विभाजन के आधार पर हिमालय पर्वत को 4 हिस्सों में बांटा गया। भौगोलिक जो विभाजन हुआ उसके आधार पर हिमालय पर्वत को 4 हिस्सों में बांटा गया। पहला हिस्सा क्या कहलाया? ट्रांस हिमालय, दूसरा वृहत हिमालय कहलाया गया, और तीसरा मध्य हिमालय, और चौथा शिवलिक। ठीक है, तो कितने हिस्सों में बांटा गया? ये 4 हिस्सों में बांटा गया। अगर कभी आता है कि भौगोलिक विभाजन के आधार पर हिमालय को कितने हिस्सों में बांटा गया है, तो वह 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है वृहत हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय और चौथा है शिवलिक। ठीक है,
अच्छा, ये है मध्य हिमालय ना लिखकर कुछ और अगर लिखें तो अभी आप देखेंगे मध्य हिमालय को किन किन नामों से और किन किन नामों से जानते हैं, या वृहद हिमालय है, ट्रांस हिमालय, वो आप आगे सब समझ जाएंगे, लेकिन 4 हिस्सों में ही इसको बांटते हैं, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय को देखते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद वृहद, फिर मध्य और फिर शिवलिक को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय ये हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, ठीक है। जो हिमालय पर्वत है उसकी जो सबसे उत्तरी श्रेणी है वो क्या कहलाती है? ट्रांस हिमालय कहलाती है। ये हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियां हैं। किसमें? ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय में काराकोरम की श्रेणियां हैं, लद्दाख और जास्कर की पहाड़ियां हैं, कैलाश पर्वत की जो है पहाड़ियां हैं। किसमें? ट्रांस हिमालय में, जो कि उत्तरी श्रेणी में पड़ता है। नेक्स्ट है काराकोरम श्रेणी, एक विशाल श्रेणी है। काराकोरम के बारे में आपने जो है दर्रा है ये तो पढ़ा होगा। तो काराकोरम श्रेणी जो है एक विशाल श्रेणी है जो भारत को मध्य एशिया से अलग करती है। काराकोरम किसको अलग करती है? भारत को मध्य एशिया से अलग करती है। कौन? काराकोरम श्रेणी। फिर क्या है? इसमें सल्टोरो कंगरी और रीमो जैसी ऊंची चोटियां स्थित हैं। अगर आता है क्वेश्चन में कि सल्टोरो या रीमो ये जो चोटियां हैं ये किस श्रेणी में स्थित हैं, तो ये किस श्रेणी में स्थित हैं? ये काराकोरम श्रेणी में स्थित हैं। और अगर पूछा जाए हिमालय की कौन से हिस्से में ये स्थित हैं, तो ट्रांस हिमालय में स्थित है, ठीक है। इसमें खरदुंगला दर्रा, जैसे कि दर्रे वाले वीडियो में आपने देखा है खारदुंगला दर्रा, तो इसमें खारदुंगला दर्रा और दीगरला जैसे रास्ते भी हैं। रास्ते मतलब वहाँ पर दर्रा इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें खारदुंगला और दीगरला जैसे दर्रे भी हैं या रास्ते भी हैं। फिर है जास्कर श्रेणी, मुख्य हिमालय के उत्तर में स्थित है। जो जास्कर पर्वत श्रेणियाँ हैं, जास्कर पर्वत श्रेणियाँ वो मुख्य हिमालय के उत्तर में स्थित हैं और ये हिमालय का एक महत्वपूर्ण भाग है। जास्कर श्रेणियाँ मुख्य हिमालय में स्थित हैं, ये ध्यान रखें। जास्कर श्रेणी मुख्य हिमालय के उत्तर में स्थित हैं और ये हिमालय का एक महत्वपूर्ण भाग है। नेक्स्ट देखते हैं हम वृहद हिमालय। पहले हमने पढ़ा क्या? ट्रांस हिमालय पढ़ा। अब हम देखते हैं वृहद हिमालय। इसे महान हिमालय भी कहते हैं, मुख्य हिमालय भी कहते हैं और हिमाद्री और आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपने अभी देखा, ये देखिए ऊपर आपने अभी देखा जास्कर श्रेणियाँ, ये यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए आप यहाँ पे आपने देखा जास्कर श्रेणी मुख्य हिमालय के उत्तर में स्थित है। तो ये मुख्य हिमालय क्या है? वृहद हिमालय को ही मुख्य हिमालय कहते हैं। हमने ये पढ़ा है ट्रांस हिमालय में, लेकिन यहाँ पर एक लाइन को देखिए आप, ये ऊपर हमने जो डिटेल पढ़ी है ये ट्रांस हिमालय की पढ़ी है, लेकिन इसमें जो जास्कर श्रेणियाँ हैं ये जो मुख्य हिमालय यानी वृहद हिमालय को मुख्य हिमालय भी कहते हैं। और जो जास्कर श्रेणी है ये मुख्य हिमालय के उत्तर में स्थित है। मतलब जास्कर श्रेणी जो है ये ट्रांस हिमालय में। इसको बहुत अच्छे से समझिए, लिखा हुआ है तो आप लिखे हुए को ये ना समझ लें कि जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित है, लेकिन किसके उत्तर में है अगर ये पूछें तो मुख्य हिमालय के उत्तर में स्थित है। जास्कर श्रेणी है किसमें? ट्रांस हिमालय में पड़ती है और ये मुख्य हिमालय के उत्तर में स्थित है। बस इतना बताया जा रहा है कि मुख्य हिमालय के उत्तर में ये स्थित है। कौन सी? जास्कर पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है। तो यहाँ से आप ये ध्यान रखें। और मुख्य हिमालय किसको कहते हैं? वृहद हिमालय को कहते हैं, ये ध्यान रखें। चलिए वृहद हिमालय को देखते हैं। वृहद हिमालय से महान हिमालय, मुख्य हिमालय, हिमाद्री और आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये ध्यान रखें कि अगर कहीं पर वृहद हिमालय लिखा है, महान हिमालय, मुख्य हिमालय, हिमाद्री और आंतरिक हिमालय ये सभी चीज़ें एक ही बात हैं, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि ये सभी चीज़ें एक ही बात हैं। फिर देखें इसको, ये जो आंतरिक हिमालय, मुख्य हिमालय, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? वृहद हिमालय को। इसमें 40 से अधिक चोटियाँ जो हैं, किसकी? वृहद हिमालय की। इसमें 40 से अधिक चोटियाँ जो हैं 7000 मीटर से भी ऊंची हैं। जो 40 से अधिक चोटियाँ जो हैं वो 7000 मीटर की अधिक ऊंची हैं। मतलब 7000 जो मीटर की ऊंचाई है उससे भी अधिक ऊंची है 40 से अधिक चोटियाँ किसकी? वृहद हिमालय की। उसमें कौन कौन सी हैं? मुख्य एवरेस्ट है। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? लगभग 8850 के आसपास है, ठीक है। 8848 कहीं पे शो होता है, कहीं पर 8850 है, ठीक है।
तो फिर है एवरेस्ट, वैसे 8,848 था, अब 8,000 उसके कुछ पॉइंट में है, तो एग्जिट अगर बोलें तो 8,850 ऐसे बोल देते हैं। तो एवरेस्ट है, नंदा देवी है, गोसाई थान है और गॉडविन ऑस्टिन है, जिसको K2 बोलते हैं। गॉडविन ऑस्टिन को K2 बोलते हैं। ये भी किस में है, वृहत हिमालय में आता है, जो कि इसकी 40 से ज़्यादा जो चोटियाँ हैं वो 7,000 मीटर से भी ऊंची हैं। कौन कौन सी हैं, एवरेस्ट है, नंदा देवी, गोसाई थान, गॉडविन ऑस्टिन यानी K2, ठीक है। कंचनजंगा है, मकालू है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, बद्रीनाथ और नीलकंठ, ये सभी चीज़ें जो हैं और भी हैं बहुत सी, 40 से अधिक चोटियां हैं इसकी जो 7,000 से ऊंची हैं, मतलब 7,000 मीटर से भी ऊंची हैं, जो कि इंपॉर्टेंट जो नाम थे वो यहाँ पर आपने देखे। एवरेस्ट, नंदा देवी, गोसाई थान, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, बद्रीनाथ और नीलकंठ, ये सभी जो मुख्य हैं उनके नाम दे दिए हैं। वैसे 40 से अधिक चोटियां हैं जो 7,000 मीटर से भी ऊंची हैं। फिर देखें, गंगा, यमुना और इनकी सहायक नदियों का उद्गम स्थल भी यहीं है। जैसे कि आपने नदियों वाले वीडियो में देखा है कि हिमालय क्षेत्र से ये निकलती हैं, तो कौन से हिमालय के हिस्से से निकलती हैं, वृहत हिमालय या मुख्य हिमालय से निकलती हैं ये नदियाँ। कौन सी, गंगा, यमुना या उनकी सहायक नदियाँ, इनका उद्गम स्थल जो है वो कौन सा है, यही वृहत हिमालय या मुख्य हिमालय ही इनका उद्गम स्थल है। फिर देखें आप, इसका जो उद्गम स्थल है वो आपने देखा कौन सा, जो वृहत हिमालय या मुख्य हिमालय जिसको हिमाद्री बोलते हैं, ये गंगा, यमुना उनकी सहायक नदियों का उद्गम स्थल। फिर देखें यहाँ अनेक दर्रे भी हैं, जो कौन कौन से दर्रे हैं वृहत हिमालय में। ये भी आ सकता है कि मान लीजिए दर्रे का नाम लिखा हो कि ये दर्रा हिमालय के कौन से हिस्से में है, वृहत हिमालय में, ट्रांस हिमालय में या लघु हिमालय में या शिवलिक में, किस में है, तो आप बता पाएंगे कि ये मुख्य हिमालय में है, यानी कि वृहत हिमालय में है। कौन कौन से, बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा और शिवकिला दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नाथुला दर्रा, ये सभी किस में पड़ते हैं, मुख्य हिमालय में पड़ते हैं, यानी कि वृहत हिमालय में पड़ते हैं। वृहत हिमालय, मुख्य हिमालय, हिमाद्री, आंतरिक हिमालय एक ही बात है। और ये बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, शिवकिला दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नाथुला दर्रा, ये सभी पड़ते हैं किसमें, वृहत या मुख्य हिमालय में पड़ते हैं ये सभी, बुर्जिल, जोजिला, शिवकिला, लिपुलेख और नाथुला दर्रा, ठीक है। ये तो हो गई वृहत हिमालय की बात, जिसको हिमाद्री भी बोलते हैं या मुख्य हिमालय बोलते हैं। तो अब देखते हैं मध्य हिमालय क्या है। मध्य हिमालय में क्या क्या है, मध्य हिमालय, इसे लघु हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है, लघु हिमालय भी इसको बोलते हैं। तो देखें, इसको मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं और हिमाचल भी कहा जाता है। किसको, मध्य हिमालय को लघु हिमालय और हिमाचल भी कहा जाता है। इसमें गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, खिलनमर्ग है और ये सभी किस में है, ये मध्य हिमालय में है और इनके घास के मैदान भी यही हैं। इन्हीं नामों से इनके घास के मैदान हैं जो कि मध्य हिमालय में है, यानी जिसको हिमाचल भी बोलते हैं और लघु हिमालय भी बोलते हैं। अधिकतर वैसे लघु हिमालय, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा जगह पे लघु हिमालय लिखते हैं, मध्य हिमालय बहुत कम जगह यूज़ होता है, लघु हिमालय ही लिख देते हैं। तो आप ये ध्यान रखें, लघु हिमालय, मध्य हिमालय एक ही बात है, ठीक है। लघु हिमालय, मध्य हिमालय, इसे लघु हिमालय या हिमाचल भी कहा जाता है। इसमें गुलमर्ग, सोनमर्ग, खिलनमर्ग आदि घास के मैदान पाए जाते हैं। मतलब घास के मैदान इन्हीं नामों से, क्योंकि गुलमर्ग, खिलनमर्ग, सोनमर्ग ये सभी चीज़ें वहीं पर पड़ती हैं और उनके जो घास के मैदान हैं वो भी उन्हीं नामों से जाने जाते हैं। इसमें शिमला, चक्राता, नैनीताल, रानीखेत, मसूरी आदि नगर भी स्थित हैं। किसमें, मध्य हिमालय में, यानी जिसको लघु हिमालय बोलते हैं। मध्य हिमालय, इसी में शिमला, चक्राता, नैनीताल, रानीखेत, मसूरी और भी नगर जो हैं वो इसी मध्य हिमालय में यानी लघु हिमालय में पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया मध्य हिमालय या लघु हिमालय में क्या क्या पाया जाता है। फिर देखें, जो चौथा भाग है शिवलिक। शिवलिक में देखें, इसे जो है ब्रह्मा हिमालय या उप हिमालय भी कहा जाता है। किसको, शिवलिक को। शिवलिक को इसे बाहरी हिमालय, मतलब बाहरी हिमालय भी कह सकते हैं या उप हिमालय भी कहा जाता है। ये हिमालय के सबसे दक्षिण भाग में स्थित है। अब देखिए, जो सबसे उत्तरी भाग है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। ध्यान रखें यहाँ से, जो सबसे उत्तरी हिस्सा है हिमालय का उसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं और जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, शिवलिक बोलते हैं। जो सबसे दक्षिणी भाग है उसको शिवलिक बोलते हैं। इसमें जम्मू की पहाड़ी, नेपाल में ढांग, डंडवा, अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अभोर आदि पहाड़ियाँ शामिल हैं। किसमें, शिवलिक में, जो कि सबसे दक्षिणी भाग है हिमालय का। उसमें जम्मू की पहाड़ी, नेपाल में ढांग जो है, डंडवा, अरुणाचल प्रदेश में डफला। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के जो अधिकतर नाम हैं, चाहे दिकफोरी नदी हो,
चाहे कुछ हो, वो इसी नाम से कुछ मिलते जुलते से होते हैं। टफला देखें अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। मिरी, अभोर आदि पहाड़ियाँ किस में शामिल हैं? ये सब शामिल हैं दक्षिणी भाग में यानी कि शिवलिक में। फिर देखें प्रादेशिक विभाजन के आधार पर हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ठीक है। तो हमने जो अधिकतर नदियाँ या जो चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई हैं वो हमने नेपाल हिमालय में और कुमायूं हिमालय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हुई हैं, और जो मोस्टली जीके होती है इनसे रिलेटेड वो नेपाल हिमालय और कुमायूं हिमालय से ही लगभग रिलेटेड होती है। वैसे असम हिमालय भी जो है इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं प्रादेशिक विभाजन के आधार पर हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, मतलब हिमालय को भी 4 हिस्सों में बांटा गया है और प्रादेशिक विभाजन के आधार पर भी उसके 4 ही हिस्से हैं, ये ध्यान रखें। पहला जो हिस्सा है पंजाब हिमालय, इसको देखते हैं। ये कश्मीर में सिंधु नदी से हिमाचल के सतलज तक विस्तृत है, जो पंजाब हिमालय है, ठीक है। कश्मीर में सिंधु नदी से हिमाचल के सतलज तक विस्तृत है। इसकी चौड़ाई लगभग 507 किलोमीटर है, 560, ठीक है, किलोमीटर है। ये काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार जैसी श्रेणियाँ स्थित हैं। कहाँ? पंजाब हिमालय में। जो भौगोलिक प्रादेशिक जो इसके हिस्से किए गए हैं उसमें जो पंजाब हिमालय में क्या क्या पड़ता है? काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार जो है इसकी पर्वत श्रेणियाँ पड़ती हैं पंजाब हिमालय में। हर चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि किस हिस्से में क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं। तो ये पंजाब हिमालय में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं कुमायूं हिमालय। इसका विस्तार पश्चिम में सतलज और पूर्व में काली नदी के मध्य है। किसका? कुमायूं हिमालय का। इसकी चौड़ाई लगभग 320 किलोमीटर है। इसका अधिकांश भाग उत्तराखंड में है। कुमायूं कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो इसका मतलब ये कहाँ है? उत्तराखंड में। इसका अधिकांश भाग जो है उत्तराखंड में है। यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, सतोपत आदि पर्वत शिखर जो हैं वो स्थित हैं। किसमें? कुमायूं हिमालय में। इसका विस्तार पश्चिम में सतलज और पूर्व में काली नदी के मध्य है। इसकी चौड़ाई 320 किलोमीटर है। इसका अधिकांश भाग उत्तराखंड में है। यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, सतोपत आदि पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। किसमें? कुमायूं जो हिमालय है श्रेणी उसमें। फिर है नेपाल हिमालय, तीसरा नंबर है। नेपाल हिमालय में क्या क्या आता है? ये पश्चिम में काली नदी से लेकर पूर्व में तीस्ता नदी तक है। जो नेपाल हिमालय का हिस्सा है वो यहाँ जो है पश्चिम में काली नदी से लेकर पूर्व में तीस्ता नदी तक है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है और इसमें माउंट एवरेस्ट है। ध्यान रखें, माउंट एवरेस्ट इम्पॉर्टेंट है। किस में है? वो नेपाल हिमालय में है। इसमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, मनसालू, अन्नपूर्णा आदि पर्वत चोटियाँ जो हैं वो स्थित हैं। किस में? हिमालय में। कौन से हिस्से में? नेपाल वाले हिस्से में। जो हिमालय नेपाल वाला हिस्सा है उसमें कौन से मुख्य पर्वत हैं? माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, मनसालू, अन्नपूर्णा, ये सभी पर्वत चोटियाँ जो हैं ये स्थित हैं नेपाल में, ठीक है, नेपाल हिमालय क्षेत्र में। नेक्स्ट है चौथा असम हिमालय। असम हिमालय जो है इसका विस्तार तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी तक है। इसका विस्तार तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी तक है। इसकी लंबाई लगभग 720 किलोमीटर है। यह सिक्किम से अरुणाचल प्रदेश राज्यों में है। ये सिक्किम से अरुणाचल प्रदेश राज्यों में है, मतलब जो असम का हिस्सा है हिमालय का। यहाँ चोमोल, हाटी, कुलाकागडी, आका, दफला, मिरी, अमोर आदि मुख्य हैं। किसमें? असम हिमालय में। तो यहाँ पर कुमाऊं हिमालय जो है और नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, ये 3 जो हैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। असम हिमालय से रिलेटेड कुछ भी ऐसा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आप सबसे ज़्यादा तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट है तो वो है नेपाल वाला हिस्सा और उसके बाद कुमायूं वाला हिस्सा, फिर तीसरे नंबर पर अगर रखें तो पंजाब वाला जो हिस्सा है वो। और ये जो चौथा है असम हिमालय, इसकी कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं लग रही हैं, फ़िलहाल पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। तो असम हिमालय भी देखा, तो इसके जो 4 हिस्से थे। फिर देखें अब हिमालय की उत्पत्ति, जो कि इम्पॉर्टेंट है पढ़ना। हिमालय की उत्पत्ति लगभग 65 से 70 मिलियन वर्ष हुई है, ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति 65 से 70 मिलियन वर्ष हुई है लगभग। हिमालय के स्थान पर पूर्व में टेथिस सागर था। जहाँ आज हिमालय है वहाँ पूर्व में पहले कभी क्या था? वहाँ पे एक सागर था जिसको टेथिस सागर बोलते हैं। जहाँ आज हिमालय वहाँ पहले क्या था? सागर था, टेथिस। और इसके उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में, यहाँ पर देखिए 2 बार अंगारा लैंड लिख गया है, जबकि उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड है, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं है। उत्तर में अंगारा लैंड है और दक्षिण में गोंडवाना लैंड है।
अंगारा लैंड क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है, ये आपका देखें आप महाद्वीप वाला जो मेरा वीडियो है आप उसमें देखें, बहुत ही डिटेल में हर चीज़ बताई हुई है। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड कैसे क्या बने, क्या है इसकी उत्पत्ति, वो आप उसमें देख सकते हैं। तो पहले जहाँ आज हिमालय है वहाँ पहले टेथिस सागर था और उसके उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड स्थित थे। टेथिस सागर में तलछट निक्षेपण होता गया, जो उसका मलबा था वो खसकता गया और टेथिस सागर में इकट्ठा होता रहा, मतलब तलछट निक्षेपण होता गया। धीरे धीरे गोंडवाना लैंड जो था यानी जो दक्षिणी हिस्सा था गोंडवाना लैंड वो उत्तर की ओर खिसकने से हिमालय का उदय हुआ, यानी उसमें जो है वलित होने लगा और मोड़ जैसे बनने लगे और वह धीरे धीरे कालांतर में आज जो है क्या है वो हिमालय है। वहाँ पर एक सागर था पहले और अब वहाँ क्या है हिमालय पर्वत है। कितना ऊंचा पर्वत बन गया, कहाँ सागर था कहाँ पर्वत बन गया। तो ये सब कैसे हुआ, ये सब इसके जो मलबा और जो तलछट था उसका निक्षेपण होता गया उसमें और धीरे धीरे कालांतर में, और जो गोंडवाना लैंड था वो उत्तर की ओर धीरे धीरे खसकता भी रहा और इससे क्या हुआ आज जहाँ पहले वो टेथिस सागर था वहाँ आज हिमालय पर्वत है। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड के उत्तर दिशा में खिसकने से हिमालय का उदय हुआ। विद्वानों का मत है हिमालय जो है वर्तमान में भी ऊँचा हो रहा है। हिमालय का निर्माण 5 चरणों में पूरा हुआ। हिमालय जो है अब भी वो कंटिन्यू ऊंचा होता ही जा रहा है, इसीलिए तो आप उसकी जो ऊंचाई देखें वो जो है कई बार बढ़ चुकी है। पहले क्या थी फिर उसके बाद क्या हुई, धीरे धीरे जो है आप देखें तो कहाँ पहुंच गई है उसकी ऊंचाई। तो उसकी ऊंचाई जो है बढ़ती ही जा रही है। विद्वानों का ये मत है कि वर्तमान में भी हिमालय जो है ऊंचा हो रहा है और इसका जो निर्माण हुआ है वो 5 चरणों में हुआ है। अब देखें हिमालय का महत्व, हिमालय का महत्व देखें, मतलब हिमालय से क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या है क्या चीज़ें हैं जो हिमालय की वजह से हैं। तो पहला तो हिमालय उत्तर की ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकता है। ठीक है, हिमालय उत्तर की ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकता है और भारत की मानसूनी हवाओं को उत्तर में जाने से रोकता है। दूसरा क्या है, हिमालय में गंगा और यमुना जैसी नदियाँ निकलती हैं। कहाँ से, हिमालय से। तो इतनी बड़ी नदियाँ निकलती हैं, ये भी एक उसका लाभ है। ठीक है, तो हिमालय से गंगा और यमुना जैसी नदियाँ निकलती हैं। तीसरा है इसमें सघन वन और घास के मैदान भी पाए जाते हैं। किस में, हिमालय में सघन वन और घास के मैदान भी पाए जाते हैं हिमालय में। चौथा है इसमें वन्य जीव, ये देखें इसमें वन्य जीव की आश्रय स्थली, एक सेकेंड देखें, इसमें वन्य जीव जो है इसकी आश्रय स्थली भी है। कौन सी, हिमालय। और इसमें फलोद्यान भी है, यानी फल के जो हैं फल होते हैं, कोई भी फल हो उनके जो हैं बड़े बड़े बाग हैं, उद्यान हैं। विभिन्न प्रकार के पुष्प भी हैं, जड़ी बूटियाँ भी वहाँ पे उपस्थित हैं। किसमें, हिमालय में। हिमालय से बहुत सारे लाभ भी हैं, फ़ायदे भी हैं, बहुत सब। इसमें वन्य जीव की आश्रय स्थली, वन्य जीव जो हैं उनका आश्रय स्थल भी है, फलों के उद्यान भी हैं, विभिन्न प्रकार के पुष्प भी हैं, जड़ी बूटियाँ बहुत सारी उपस्थित हैं हिमालय में। आपने देखा होगा कि जो पुराने उसमें देखा होगा कहीं हिमालय में जड़ी बूटियाँ हिमालय की, तो वो फेमस है, मशहूर हैं हिमालय की जड़ी बूटियाँ, क्योंकि वो हिमालय में जो है बहुत पुराना है, वहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी उपस्थित हैं। 5वां नंबर है हिमालय पर्वत में अनेक खनिज। हिमालय पर्वत में अनेक खनिज जैसे लिग्नाइट, पेट्रोलियम, तांबा, सीसा आदि पाए जाते हैं। कहाँ, हिमालय पर्वत में लिग्नाइट पाया जाता है, पेट्रोलियम, तांबा, सीसा आदि पाए जाते हैं हिमालय में। नेक्स्ट है 6वां नंबर, हिमालय पर्वत में अनेक तीर्थ स्थल स्थित हैं। हिमालय पर्वत में अनेक तीर्थ स्थल स्थित हैं, जैसे कि आपने अभी पढ़ा है कुमाऊँ वाला जो क्षेत्र है हिमालय का, वहाँ क्या क्या है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है। तो हिमालय में बहुत सारे जो हैं तीर्थ स्थल भी स्थित हैं। तो आपने आज देखा हिमालय पर्वत के बारे में। आज ये वीडियो नहीं आना था, मतलब आज क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आने थे और लगभग 30 क्वेश्चन आपके थे पर्वत से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। पर उसमें कुछ क्वेश्चनों में लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय के बारे में बात हो रही थी। तो इसलिए पहले आप ये जान लें कि लघु हिमालय, मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय क्या है, किसको और किन किन नामों से जानते हैं। तो ये चीज़ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, पहले ये देख लिया आपने। अब आप समझ सकते हैं अगर उसमें कहीं पर भी ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय या बृहत हिमालय ऐसा कुछ आता है तो आप समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है। ठीक है, तो आज की वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।